हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास हमारी अनुपात समानुपात की क्लास फर्स्ट थी। आज क्लास रहेगी सेकंड। क्लास सेकंड है हमारी अनुपात समानुपात की। क्लियर। इसमें क्वेश्चन होंगे कि तीन व्यक्ति का अनुपात दे रखा होगा और कुछ रुपए दे रखे होंगे, उनका बंटवारा करना होगा, या किसी के समय का बंटवारा करना होगा, या रुपए का, या महीनों का। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, रुपए दे रखे हैं 6500। क्वेश्चन कह रहा है 6500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:2 है और बी तथा सी के हिस्सों का अनुपात 4:3 है। हमसे पूछा गया ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है। ए और सी के, यानी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर है। टोटल 6500 रुपये दे रखे हैं। ए बी और बी सी का अनुपात दे रखा है। ए और सी के हिस्से का अंतर पूछा गया है कि ए और सी के हिस्से में कितने कितने रुपए पड़ेंगे और उनका अंतर कितना होगा। तो देखिए, पहले हम अनुपात सॉल्व कर लेंगे जैसे पिछली क्लास में हमने किया था। तो पहले सीधे मल्टीप्लाई, 4 तियाँ 12, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, कट जाएगा तो 2 से काट दें। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6। अब नहीं कटेगा क्योंकि एक नंबर विषम आ गया। अब कह रहा है ए और सी के हिस्से का अंतर। तो ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा। तो टोटल कितने रुपए थे। टोटल रुपए थे 6500। ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर है। 6 और 3। 6 और 3 में कितने का अंतर, 3 का, बटे टोटल अनुपात नीचे आ जाएगा। 6 4 10 और 3 13। तो 13 पंजे 65 और 500 गुणा 3 बराबर हो जाएगा आपका 1500 रुपये। क्लियर। कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। ऐसी अगला क्वेश्चन दे रखा है। ए कह रहा है 9000 रुपये को, टोटल कितने हैं 9000 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है। 4 लोग हैं यहाँ पे, ए बी सी डी। इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का जो हिस्सा है वो है 2:3, बी सी का जो हिस्सा है वो है 1:2, सी डी का जो हिस्सा है वो हमें दे रखा है 3:2। ये दे रखा कितना कितना, ए बी का ये, बी सी का ये, सी डी का ये। अब पहले हम अनुपात निकाल लेंगे। तो पहले सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3 तियाँ 9। क्लियर। फिर 3 दूनी 6 तियाँ 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12। क्लियर। क्या किया हमने, पहले सीधे मल्टीप्लाई कर ली, 2 एकम 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3 तियाँ 9, फिर 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 3 दूनी 6 दूनी 12। कटेगा तो काट दो। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 छक 18 और 3 चौक 12। अब हमसे क्या पूछा गया है, सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी सी का हिस्सा पूछा है। तो टोटल रुपए कितने थे 9000। इसमें सी का हिस्सा कितना है 6, बटे टोटल अनुपात नीचे आ जाएगा। तो 3 2 5 6 11, 11 और 5 11 और 4 15। तो 15 छक 90, कितना आ जाएगा 3600 रुपये। क्लियर। अब इसमें आपसे सी का हिस्सा पूछ ले, ए का पूछ लेगा, बी का पूछ लेगा, डी का, या ए और डी का पूछ सकता है, दोनों का कितना योग होगा या दोनों का कितना अंतर होगा। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है।
इससे अगला क्वेश्चन देखिए, एक दे रखा है हमें पी क्यू आर की दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रखा है, यानी पी क्यू और आर इनकी जो दैनिक मजदूरी का अनुपात है वो हमें दे रखा है 5:7:8। कितना कितना 5:7:8 दे रखा है। यदि क्यू को प्रतिदिन, यानी जो क्यू को प्रतिदिन वेतन जो मिल रहा है वो है 560 रुपये। क्यू का प्रतिदिन का वेतन कितना है 560 रुपये। तो पूछा गया आर और पी का दैनिक वेतन, यानी आर और पी का दैनिक वेतन पूछा गया कितना होगा, दैनिक वेतन। क्लियर, क्वेश्चन समझ गए। पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है, क्यू प्रतिदिन में 560 रुपये कमा रहा है, तो पी का वेतन और आर का वेतन पूछा गया है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्यू का जो अनुपात होगा वो रुपए के बराबर रख दें। क्यू का अनुपात कितना है यहाँ 7, तो 7 बराबर रखेंगे 560 रुपये के। क्लियर, क्योंकि क्यू का अनुपात बराबर क्यू के रुपए, तो यहाँ से एक का अनुपात जब निकालेंगे तो 560/7 यानी 7 अट्ठे 56, यानी 1 बराबर 80 के। तो पी का अनुपात कितना है 5, और 1 बराबर 80 के आया, तो 5 बराबर 80 गुणा 400। ऐसे ही आर का अनुपात कितना है 8, तो 8 गुणा 80 कितना आ गया 640। क्लियर, क्यू का वेतन दे रखा था प्रतिदिन का, तो अनुपात क्यू का अनुपात बराबर रुपए के रख दिए, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली 80। फिर हमसे पूछा पी का वेतन, तो पी का अनुपात कितना था 5, 1 बराबर जब 80 के तो 5 बराबर 400 के। ऐसे ही आर का वेतन निकाला, तो आर बराबर 8 अनुपात था, तो 1 बराबर 80 के तो 8 बराबर 640 के। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2021 का क्वेश्चन है। CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था ये मेरा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 खिलाड़ी ए, बी तथा सी द्वारा बनाए गए कुल रन 1800 हैं। कुल रन कितने बनाए इन्होंने 1800 रन बनाए हैं कुल। इसमें ए बी का अनुपात हमें दे रखा है 5:7, बी सी का अनुपात दे रखा है 3:2। कितना कितना ए बी का अनुपात 5:7, बी और सी का अनुपात 3:2। फिर हमसे पूछा है कि ए ने कितने रन बनाए, तो देखिए सॉल्व कर लो। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 5×3 15, यानी 5×3 15, 7×3 21 और 7×2 14। नहीं कटेगा क्योंकि एक समसंग क्या है। अब कुल 1800 रन थे, ए बी सी का अनुपात इतना निकल के आ गया। ए का पूछ रहा है, ए द्वारा बनाए कुल रन, तो ए ने टोटल रन कितने थे 1800, ए का अनुपात कितना था 15 बटे सबको जोड़ लो 14 और 21 35, 50 कितना हो जाएगा 50, काट दो 5×3 15, तो 18×3 54। तो ए ने कुल कितने रन बनाए 540 रन। ये भी आपका आया हुआ है क्वेश्चन SSC MTS 2017 में, MTS के 2017 का क्वेश्चन है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1,65,000 रुपये को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं, तो पुत्री का भाग कितना होगा। क्या पूछा गया है,
कोई व्यक्ति है, उसके पास 1,65,000 रुपये थे टोटल। कितने? 1,65,000 रुपये थे। उसने अपनी पुत्री यानी डॉटर, वाइफ और सन, 1,65,000 रुपये थे। उसने अपने डॉटर यानी पुत्री, वाइफ पत्नी और सन अपने बेटे में बांट दिए। जबकि वो कह रहा है कि पुत्री को 1/2, पुत्री को कितना मिला? 1/2। फिर पत्नी को कितना मिला? 1/4। और इसी तरीके से पुत्र को मिला 1/5। क्लियर? पिछले क्लास में हमने सॉल्व किया था, बताया था कि कैसे लिख लेते हैं इनको। तो पुत्री अनुपात वाइफ अनुपात सन, ये अनुपात सीधे सीधे इधर पहुंच जाएंगे, 2:4:5। किसका पूछा गया है? पुत्री का भाग पूछा गया है। पुत्री का भाग कितना होगा? क्लियर? क्वेश्चन समझ गए? 1,65,000 रुपये दे रखे थे, पुत्री को 1/2 भाग मिल रहा है, पत्नी को 1/4 मिल रहा है और बेटे को 1/5 मिल रहा है। यहाँ से हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आ गया। अब टोटल कितना था? 1,65,000। पुत्री का कितना भाग है इसमें? 2 अनुपात में, बटे 4 2 6 5 11। तो 11 एकम 11, 5 बचा, 55 हो गया, 11 पंजे 55, तो 15 दूनी 30। तो पुत्री का कितने हैं? पुत्री के हिस्से में कितने रुपए पड़े? 30,000 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे से कह रहा है टोटल जो रुपए थे वो देखें, दे रखे हैं 72,000। कह रहा है 72,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 3 गुना, A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से का 4 गुना, तो B का हिस्सा कितना? 4 गुना, तथा C के हिस्से का 6 गुना। परस्पर आपस में सब बराबर हैं, तो B तथा C के हिस्से में अंतर, यानी B और C के हिस्से में अंतर पूछा गया है, कितना हुआ? क्लियर? टोटल हमें 72,000 रुपये दे रखे हैं। A का 3 गुना, B का 4 गुना, C का 6 गुना। परस्पर कैसे हैं? बराबर हैं। हमसे B और C के हिस्से का अंतर पूछा गया है। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C बराबर, जब मल्टीप्लाई में नंबर होता है तो बराबर में जाके बटे में हो जाता है। तो 1/3, 1/4, 1/6। एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा। इनका एलसीएम जो होगा तीनों का वो कितना हो जाएगा? 12। तो 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, यानी A, B और C का अनुपात कितना निकल गया? 4 3 2। पूछा किसका है? B और C के हिस्से का अंतर। तो टोटल रुपए कितने थे? 72,000। इसमें B और C के हिस्से में कितने का अंतर है? तो B का हिस्सा 3 अनुपात में है और C का हिस्सा 2 अनुपात में। दोनों में कितने का अंतर? 1 का, बटे कुल अनुपात नीचे लिखते हैं, 4 3 7 2 9, तो 9 8 72। टोटल कितने रुपए का अंतर हो गया? 8,000 का। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 58,000 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटा जाता है कि P के हिस्से का 2/3,
क्यू के हिस्से का 1/2, आर का 1/3 सभी आपस में बराबर हैं, तो पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से कितना अधिक या कम है। क्लियर? कितना अधिक या कम है, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से कितना अधिक या कम है। देखो टोटल रुपए हमें दे रखे हैं कितने, 58,000। अब इसमें हमसे कह रहा है पी के हिस्से का 2/3, क्यू का 1/2 और आर का 3/4। क्लियर? क्या कह रहा है, पी के हिस्से का 2/3, क्यू के हिस्से का 1/2, आर के हिस्से का 3/4। इसे सॉल्व कर लें, पी क्यू आर, तो ये बराबर जाके 3:2 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका जब एलसीएम लेंगे 2, 1, 3 का, तो एलसीएम हो जाएगा 6। तो 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9, जितना बार जाता है उस बार से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1 छंग 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। क्या पूछा है, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से अधिक या कम। तो पहले हम पी का हिस्सा निकाल ले रहे हैं, सीधे निकाल ले रहे हैं डायरेक्ट। पी का हिस्सा और क्यू के हिस्से अधिक या कम, एक ही बात है। अधिक निकालोगे तब भी उतना ही निकल के आएगा, कम निकालोगे तब भी। डिफरेंस बस पूछा गया है, कितना अधिक है कितना कम है, तो डिफरेंस पूछा गया है। तो पी और क्यू, किस किस का, पी और क्यू का। तो देखिए कुल कितने रुपए थे, 58,000, और दोनों में कितने का अंतर, 3 का। देखिए पी और क्यू में कितने का डिफरेंस है, 3 का, बटे अब इनको जोड़ दीजिए, 12 और 8 20 और 9 29, तो 29 दूनी 58, 3 दूनी 6,000 रुपये। पी और क्यू में आपस में कितने का डिफरेंस होगा, 6,000 रुपये का होगा। क्लियर? ये थी आज हमारी क्लास सेकेंड। कल क्लास थर्ड होगी, तो वैरायटी वाइज हम करते जाएंगे। क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, धीरे धीरे वैरायटी वाइज करते जाएंगे, एक एक वैरायटी के अनुपात करते जाएंगे और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन अनुपात समानुपात के खत्म कर देंगे। मोस्टली क्वेश्चन वही होंगे जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, सभी को देखने के लिए धन्यवाद।